कहते हैं क्लास 11th में बच्चों के अगर कॉन्सेप्ट्स वीक हो गए, क्लास 11th में अगर नंबर नहीं आए, तो इसका कॉम्प्रोमाइज आपको 12th और अपने करियर के साथ करना ही पड़ेगा। क्लास 11th इतनी जरूरी है दोस्तों, अगर तुम्हारी ये हिट हो गई ना, तो सोचो तुम्हारी करियर की गाड़ी हिट हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे राक्षस हैं थाइनोस की तरह, जो तुम्हें कहीं ना कहीं रोक रहे थे, तुम्हें परेशान कर रहे थे। जैसे वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो गई, तुम्हारा आलस हो गया, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, या फिर कल करना कल करना कल करना, टाल मटोल करने वाली बहुत सारी बातें इसके अंदर मिक्स है। अब वक्त आ गया है कि तुम मचा दोगे, मचाओगे इस एवेंजर्स द एंड गेम सीरीज के साथ। ठीक है, तो क्लास 11th के बच्चे क्या करते हैं? क्लास 11th के जो बच्चे हैं ना, वो सोचते हैं कि यार ठीक है, स्टार्टिंग में जब वो आते हैं तो बहुत उत्साह के साथ कॉमर्स लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो वो उत्साह है वो कम होता चला जाता है। लेकिन अब भैया, अब आपका बिल्कुल एंड गेम आ चुका है, अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, और एग्जाम्स के लिए आपको एक ऐसी टीम की जरूरत है जो आपकी नैया पार लगा दे। ठीक है, तो ये टीम आप लोगों के सामने गाइस फाइनली यहाँ पर खड़ी है। जो गलती हाफ ईयरली तक करी, वो गलती अब दोबारा से रिपीट ना हो जाए, इसके लिए हम एक बार फिर से आ गए हैं, बिकॉज वी केयर फॉर यू। एक्चुअली पीडब्ल्यू आपके लिए एक बार फिर से खड़ा है एनुअल एग्जाम्स के लिए। तो एनुअल एग्जाम्स की तैयारी के लिए कुछ प्लान है, कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेहा मैम, साक्षी मैम, आप क्या कहेंगे बच्चों को? भाई बच्चों, अब आप लोग तैयार हो जाइए। कहते नहीं, छोटी छोटी से बूंद बूंद से भरे घड़ा। तो आप आराम से पढ़ना स्टार्ट करिए। हम आपके लिए मस्त सा प्लान लेके आ रहे हैं, जिससे आपकी नैया हो जाएगी अच्छी तरीके से पार। बिल्कुल बच्चों, तो देखते हैं सर। हाँ, पूरा प्लान तुम्हारे सामने बताएंगे और कैसे वो एग्जीक्यूट होगा, कैसे हर एक चीज परफॉर्म की जाएगी। क्लास 11th की बागडोर संभालने के लिए यहां पर पूरी टीम तुम्हारे सामने तैयार है। दोस्त, मैं आपसे कह रहा हूं कि तुम कर सकते हो। तुम्हें करवाने वाले चाहिए, करवाने वाले यहां पर अवेलेबल है। कोई तुम्हारा दामन थामे ना थामे। हमने कसम खाई है, हम कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स वाले बच्चों की रग रग से वाकिफ हैं, और ये पल्स ऑफ द आवर हमने पहचानी है कि भाई ये वो टाइम है जब तुम कुछ करके दिखाओगे। और सच में बताऊं, तुमसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है यार तुम्हारे पेरेंट्स को, और ये बात तुम भी जानते हो। 10वीं क्लास तक जब तुमने एग्जाम दिए थे ना, तो तुम ये सोचकर अपने आप को इवॉल्व कर रहे थे कि यार 10वीं क्लास तक जो मिस्टेक्स हुई है ना, अब ये जिंदगी में नहीं होने देनी। लेकिन मेरे को यहां पर कैटेगरी बाय कैटेगरी बच्चा पता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे पता है जिसकी अकल अभी भी ठिकाने नहीं आई, लेकिन उसकी इंटेंशन है, वो चाहता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसका मामला थोड़ा डामाडोल चल रहा है, आधी चीजें हो गई हैं, आधी चीजें नहीं हुई हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कोर्स कंप्लीट करके बैठे हैं, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, हाउ टू क्रैक डाउन द केस स्टडीज, हाउ टू मैच देयर बैलेंस शीट। उनको अभी नॉलेज नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो सीरीज तुम्हारे लिए आ रही है, ये अपना वर्चस्व साबित कर चुकी है पूरे इंडिया के अंदर। जब हाफ ईयरली मैराथन हुई थी ना एवेंजर सीरीज की, तो भारत के सभी बच्चों ने इस पे अपना प्यार बिखेरा था। और भाई साहब, जो क्लास 11th कॉमर्स के बच्चे थे, उन्होंने यहां से बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव किया। हमारे पास सोशल मीडिया पे हमारे स्क्रीनशॉट, मैसेज, वीडियोस भरी पड़ी हैं, और टेस्टिमोनियल देने की इतनी कुछ खास जरूरत नहीं है। मुझे पता है, तुम्हें पता है, तुम पढ़ने आए हो, हम पढ़ाने आए हैं। और दोस्तों, ये सारी की सारी पूरी सीरीज आपको अच्छे से बताकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम तुम्हें यहां पढ़ाएंगे और नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है तो हम तुम्हारे साथ हैं। अब इस सीरीज का नाम रखा है, आप लोगों को पता ही है कि हमने पहले भी एवेंजर सीरीज को स्टार्ट किया था, लेकिन वो जस्ट स्टार्ट था, एंड दिस इज द एंड गेम। एंड गेम मतलब तुम्हारे एग्जाम्स यहां पर क्रैकडाउन होंगे, और कॉमर्स एवेंजर्स आर बैक अगेन इन फुल पावर मोड, फुल एनर्जी मोड, और फुल पॉजिटिविटी के साथ। अब दोस्तों, पूरा प्लान इक्वेशन के साथ क्लास 11th के लिए क्रिएट किया गया है। योर एग्जाम फियर एंड्स हियर, बिकॉज वी आर हियर, वी वर देयर। हम सब हमेशा तुम्हारे लिए रहेंगे ही रहेंगे, इस पड़ाव पर भी, आने वाले पड़ाव पर भी। लेकिन चीजें मुझे इक्वेशन में समझानी होगी, मुझे तुम्हें यकीन दिलाना होगा कि कैसे, कितने घंटे, कौन सा सब्जेक्ट, कैसे मैं मचाऊंगा, कैसे तुम मचाओगे। तो वो इक्वेशन क्रैक डाउन करेंगे, तुम्हें यकीन आएगा। रिलायबिलिटी, फोकस, ट्रस्ट, फेथ, हर एक चीज दोस्तों फॉरएवर के लिए तुम्हारे साथ जुड़ेगी, बिकॉज तुम कॉमर्स वाले की टीम से पढ़ रहे हो। अब ये चीजें तुम्हें दिखेंगी धीरे धीरे कि हम बोल रहे हैं अभी, और तुम करके दिखाओगे, क्योंकि हम पढ़ाएंगे और तुम्हें वो चीजें करनी है। 20 दिन में रिजल्ट पलट देंगे। अभी तक जो हुआ साइड करो, अब 20 दिन हमें दे दो। वी डिमांड योर 20 डेज। इन दिनों के अंदर हम जो तुम्हें सप्लाई करेंगे वो इक्विलिब्रियम मैच करा देगा राजे, ध्यान रखना इस बात को। और सिस्टम देखो कैसे हैंग करेंगे। बोल रहा हूं कि 20 दिन में मुझे पूरे पूरे दिन मत दो, 5-5, 6-6 घंटे नहीं पढ़ा रहे, नहीं कर रहे तुम्हारे साथ वो जो अब जरूरत होता है वो करेंगे। तो हमें चाहिए 20 घंटे। किस चीज के 20 घंटे? तुम्हारे जो मेजर कोर सब्जेक्ट है ना, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इन तीनों के टोटल 20 घंटे चाहिए, और हम यहां पर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको यहां पर डे वाइज एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे कैसे सब्जेक्ट में हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज यहां पर बात करेंगे, तो मार्क्स की कवरेज की भी यहां पर हम बात करेंगे। पूरी यूनिफॉर्मिटी के साथ पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट नहीं,
सभी में मचाएंगे। और तुम सोच रहे होगे सर मेरा मैथ्स, मेरी इंग्लिश, मेरी हिंदी, मेरी फिजिकल एजुकेशन, सबका ख्याल रखा गया है। पहले कोर बातें कर लो, ये तुम्हें दिखाई देंगी कि हम 20 दिन में 20 घंटे तुम्हारे मांग रहे हैं। यहां पर फुल रिवीजन कराएंगे अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स की। और ये रिवीजन नहीं है, ये इंटेंसिव रिवीजन है। यहां पर गैस पेपर, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, फुल मैराथन, वार्म अप सेशन, एमसीक्यू सेशन, न्यूमेरिकल सेशन, हर एक चीज हमने प्लान कर ली है। अब बस मैं भी बताने को उतारू हूं और धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा दोस्तों, इंग्लिश और मैथ्स को भी कवर करते हुए, कि हम अपने इस मिशन को स्टार्ट कर रहे हैं, एवेंजर्स द एंड गेम को स्टार्ट कर रहे हैं 7 जनवरी से। आपको अभी से करना होगा। यह मत सोचना तुम्हारा पेपर 15 फरवरी को है तो 14 फरवरी को किताब उठा के देखोगे। ये तो चीजें खत्म कर देंगी, जैसे अभी तक खत्म होता है तो फिर भी खत्म हो जाएगा। तो खात्मे की तरफ नहीं बढ़ना है, हमें बिल्डिंग करनी है, कॉन्सेप्ट्स की बिल्डिंग करनी है, करियर की बिल्डिंग करनी है, जिंदगी की बिल्डिंग करनी है। मां बाप के सपने को पूरा करने के लिए हर एक चीज वो क्रिएट करनी है जो जरूरी है। और पढ़ाई ही काम आओगी, ये सबको पता है कि पढ़ाई ही काम आओगी। तो राजे मैं बोल देता हूं, ड्यूरेशन मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर जगह बना रहा हूं इस बात को बार बार बोल के। 20 days 20 hours योर कोर सब्जेक्ट्स विल गेट कवर्ड इन अ वेरी बेस्ट वे, जो हम तुम्हें कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अब ये सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे होगा, जिसका प्यारा सा, सुंदर सा, भोला भाला सा और बहुत अट्रैक्टिव नाम रखा हुआ है, पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 11th। ये हमारा यूट्यूब चैनल है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, जहां पर उनके लिए स्पेशलाइज्ड कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। पहले भी किया है, अब भी कर रहे हैं दोस्तों। हम यहां पर अकाउंट्स के, आपसे मैंने बोला ना 3 सब्जेक्ट 20 दिन, तो अकाउंट्स के 5 दिन दे दो। और कितने घंटे? सिर्फ 5 घंटे चाहिए। आप बिजनेस स्टडीज के 6 दिन दे दो, 6 घंटे चाहिए। और आप इकोनॉमिक्स के 5 दिन दे दो, 5 घंटे चाहिए। अभी बताऊंगा ये इक्वेशन में क्या क्या हो रहा है, कितने घंटे है, कौन कौन से चैप्टर्स, कितना सिलेबस, स्टार्टिंग से करवाएंगे, एंड करेंगे, फुल मैराथन कराएंगे। आपकी कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर होगी। यहां पर मैं सब्जेक्ट वाइज अगर आपसे बात करूं दोस्तों, तो अकाउंटेंसी के जो हमारे अल्फा सर है, महारथी हैं, उन्होंने रोल प्ले किया है इस एवेंजर्स एंड गेम के अंदर थॉर का। ही विल लेट यू नो कि अकाउंट्स हम कैसे कवर अप करेंगे। सर जय हिंद, जय कॉमर्स मेरे सर, प्लीज हार्दिक स्वागत है आपका। और सर आपकी आवाज इतनी बुलंद है कि बच्चों के दिल में घर कर जाती है। कैसे हैं लव सर? बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम सर। दोस्तों मैं आपका बड़ा भाई शिवम लोटवानी, जिसको ये किरदार मिला है एवेंजर्स के अंदर थॉर का। थॉर एक बहुत पावरफुल एवेंजर है और वही पावर आपको दिखेगी जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा अपना कंटेंट, जो मैंने रात रात भर बैठ के आप लोगों के लिए बनाया है। जब मैं वो कंटेंट आपको करवाऊंगा तो आपको बहुत उसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों मैं आपसे अभी सिर्फ रिवीजन के लिए, क्योंकि मैं अभी ना टर्म 2 की रिवीजन करवाऊंगा। टर्म 1 की रिवीजन मेरी पूरी टीम ने, हमारी पूरी टीम ने हाफ ईयरली के टाइम पर करवा दी थी। वो कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, अभी आपको बता देंगे हम उसके बारे में। उसको आप विजिट कर भी चुके हो, नहीं करा तो आप कर लेना। लेकिन अभी सिर्फ टर्म 2 की बात करनी है हमें। 3 जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, बिजनेस और इको, उसमें अकाउंट्स के 5 दिन चाहिए मुझे सिर्फ तुम्हारे, सिर्फ 5 दिन। 5 दिन आप डेली मेरे से मिलना, 1-1 घंटा मेरे साथ पढ़ लेना। और ये मेरा टाइम टेबल है दोस्तों। 7 जनवरी को सबसे पहले टीम ने मुझे उतारा है। 7 जनवरी को मैं आ रहा हूं बेटा। 7 जनवरी को अकाउंटेंसी का ये टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, लेकर मैं शाम 5 से 6 आपको मिलूंगा। रेक्टिफिकेशन के बाद फाइनल अकाउंट्स के 2 दिन, उसके बाद 1 दिन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, और हम इसको रैप अप करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के साथ। तो ये मेरा प्लानर है। अकाउंटेंसी की बेस्ट रिवीजन मैं आपको इन चैप्टर्स की देने वाला हूं। रिवीजन के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा, पेपर में किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, क्या नजरिया होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो आपको आपके एंड रिजल्ट तक लेके जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्लानर है वो हमारा इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स में हमारे पास पहले तो एक महारथी थे, लव सर, लेकिन अभी अभी हमारी टीम ने रिसेंटली नेहा मैम को भी मैदान में उतारा है। सो नेहा मैम और लव सर का प्लानर मैं चाहूंगा कि ये दोनों ही आप लोगों के साथ शेयर करें कि कैसे ये आपकी रिवीजन करवाएंगे। सो लेट्स वेलकम नेहा मैम, प्लीज मैम। नेहा मैम आ जाओ। आइए मैम, प्लीज ओवर टू यू मैम, आइए। हेलो बच्चों, थैंक यू सर, थैंक यू। तो एक एक करके बातें बताते हैं बच्चों को। बिल्कुल पहले सर। एक छोटा सा तुम्हारा मसला हल कर देते हैं। जो बच्चे क्लास 11th के अंदर इकोनॉमिक्स लेते हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, उनके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स होती है। लेकिन जो स्टेट बोर्ड के बच्चे यहाँ पर होते हैं, उनके पास स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। हम क्लास 11th के चैनल पे माइक्रो और स्टैट्स कवर करेंगे। अगर आपको इंडियन इकोनॉमी देखनी है तो मैम की क्लास वीडियोस आपको मिलेगी क्लास 12th के चैनल पे। और यहाँ पर मैं पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर रहा हूं, तो मैं धीरे धीरे आपको बता देता हूं कि मेरा क्या प्लान है दोस्तों। 12 जनवरी और 13 जनवरी 2 दिन में आपको मिलूंगा। सेकंड टर्म की माइक्रो इकोनॉमी को किल डाउन कर दूंगा। मैं क्या करने वाला हूं, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, ये तीनों चैप्टर के मैंने वन शॉट तो आपको मिल रखे हैं, आप बढ़िया से रिवीजन कर रहे हो। लेकिन मुझे पता है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन चाहिए, न्यूमेरिकल में कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, हाउ टू एक्सप्लेन द डायग्राम, हाउ टू एक्सप्लेन द टेबल्स,
है ना, वो चीजें तुम्हारी कवर अप कराऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड। और यहां पर दोस्तों केस स्टडीज वगैरह हर एक चीज ले लूंगा, वो मैं भी वही टाइम ले रहा हूं जो हमारे अल्फा सर ले रहे हैं। 5 से 6 बजे का टाइम है, सबका ही टाइम ये रखा गया है। और दूसरा सेशन मेरा 13 जनवरी को आएगा और इस दिन मैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम, प्राइस सेलिंग, प्राइस फ्लोर, तमाम झंझट है जो मैं तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। दिस इज माई प्लानिंग। बच्चों मैं आपसे मिलने वाली हूँ 14th, 15th और 16th को। 3 दिन मैं आपसे मिलूंगी और 3 दिन के अंदर हम स्टैट्स के अंदर हमारे 25 नंबर कवर कर लेंगे पूरे पूरे। देखो स्टैट्स के अंदर हमारे जो मोटे चैप्टर हैं वो टर्म 2 के ही हैं, 25 नंबर इनका वेटेज है। तो बेटा मैं तो इन्हें ये मीन, मीडियन, मोड, आपकी बुक्स में हो सकता है 2 चैप्टर्स हो, मैं तो इन्हें 3 अलग अलग चैप्टर्स ही मानती हूँ। तो बेटा 14th को हम लोग हमारे ये तीनों चैप्टर्स कवर कर लेंगे। कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ अपना 1 घंटा मुझे देना है। 1 घंटे के अंदर पूरा मीन, मीडियन, मोड कवर कर लेंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी, स्टेप डेविएशन, जिन भी क्वेश्चन से तुम्हें डर लगता है सारी चीजें हम कवर करेंगे। टाइमिंग वही है हमारा 5 से 6। देन बेटा 15th ऑफ जनवरी स्टैटिस्टिक्स का सबसे टफ चैप्टर जिससे हर बच्चे को डर लगता है। पूरा चैप्टर हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से रिवाइज करेंगे। जितने भी हमारे शॉर्टकट्स हैं कि भैया रूट कैसे सॉल्व करें, सबसे ज्यादा बच्चों को उसी में दिक्कत आती है, वो भी हम हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे। सब कुछ कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, सब कुछ कवर कर लेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर। आखिरी है हमारा 16th ऑफ जनवरी, लास्ट चैप्टर हमारा स्टैट्स का छोटू सा चैप्टर है, बच्चा चैप्टर है, बट बेटे इस चैप्टर से थ्योरी भी पूछी जाती है। तो पूरा चैप्टर चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है चाहे थ्योरी है, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे अगेन 1 घंटे के अंदर। तो तुम्हें सिर्फ अपने 3 दिन 3 घंटे मुझे देने हैं। तुम्हारे 5 मोटे मोटे चैप्टर्स हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से कवर कर लेंगे। अच्छा एक चीज और बता देती हूँ, अगर तुम्हें ये चैप्टर्स रिवाइज करने हैं तो बेटा पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 11 पर ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड वन शॉट्स अवेलेबल हैं। अभी इसी वीक मैंने कोरिलेशन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है, तो तुम वहां से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वीक तुम्हारे पास में इंडेक्स नंबर की भी वीडियो आ रही है, बहुत ही डिटेल वीडियो आने वाली है। तो सारी चीजें तुम बहुत डिटेल में वन शॉट में सब कुछ कवर कर सकते हो। और जो ये फिर तुम सोचोगे ये डुप्लीकेसी क्यों हो रही है, सेशन डबल क्यों हो रहे हैं, दीज आर द एग्जाम ओरिएंटेड सेशन। Exactly. ये एग्जाम पे अटैक करेंगे। आप पहले वन शॉट से रिवीजन कर सकते हो और फिर एग्जाम पे अटैक करने वाले सेशन अटेंड कर सकते हो। अब बारी आएगी खतरनाक और भयंकर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। सोचा था कुछ और, निकला कुछ और। 10वीं क्लास में सोचा था 11वीं में तो बिजनेस स्टडीज होगी, लेकिन बोर हो गए भाई। लेकिन वो बोरिंग बिजनेस स्टडीज को बहुत क्रिएटिव बनाया हमारे हल्क सर ने, और हल्क सर ने मचा के दिखाया। इस बार उनका प्लान सुनते हैं जरा, क्या है सर बिजनेस स्टडीज को लेकर, क्या करने वाले हो? जी सर, तो बिजनेस स्टडीज देखो यार क्या होता है ना, बच्चे जो इस सब्जेक्ट को बहुत लाइटली लेते हैं, उनके पास जो है अकाउंटेंसी मेन सब्जेक्ट लेके चल रहे होते हैं, फिर जो टाइम बचता है वो मैथ्स और इकोनॉमिक्स ले जाता है। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज कहीं ना कहीं बच्चा 11th में साइड करके चलता है। ठीक है, और ये वही टाइम है जब सारा बच्चा बिजनेस पढ़ रहा होता है। तो मैं बताने जा रहा हूँ देखो, आपके पास पूरा हमने 6 दिन लिए हैं ताकि मैं हर एक चैप्टर को आपको तसल्ली से पढ़ा सकूं। और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें बच्चों को आ रही हैं, सबसे पहले हमने वो 2 चैप्टर्स लिए हैं, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इसमें होता क्या है, बच्चा अभी ये चैप्टर्स जो है ना स्कूल में पढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं करेक्ट करके इसीलिए पहले मैंने सबसे 2 बड़े चैप्टर जो हैं वो उठाए हुए हैं। ठीक है, 18 जनवरी और 19 जनवरी को हम लोग ये खत्म कर लेंगे। उसके बाद 5 से 6 की टाइमिंग ही रहेगी। ठीक है, 20 जनवरी को हम सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, अनदर सबसे बड़ा चैप्टर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस चैप्टर का इस्तेमाल आपकी 12th की अकाउंटेंसी में भी है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और बच्चों को जो है 12th की बिजनेस में भी इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करने को देखने को मिलता है। ठीक है, 21 जनवरी को हम लोग जो है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस दोबारा से पढ़ा रहे हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, चलो कोई बात नहीं, वो ठीक करके देख लेंगे अपन। 22 जनवरी को इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है, और 23 जनवरी को जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। मतलब आपका टर्म 2 का पूरा सिलेबस जो है मैं यहां पर कवर करवा रहा हूं। ठीक है, साथ साथ सुन लो, केस स्टडीज की दिक्कत बिल्कुल मत लेना। एमसीक्यूज में जो आपकी पूरी प्रैक्टिस करवानी है वो मैं करवा दूंगा। आंसर राइटिंग कैसे करना है, देखो बिजनेस स्टडीज में पूरा जो गेम है ना वो आंसर लिखने का है। ठीक है, तो आपको कितने वर्ड लिमिट में क्या क्या लिखना है वो सब भी मैं सिखाने वाला हूं। प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे, डायग्राम्स क्या होने चाहिए, ठीक है, वो भी बताऊंगा। हर एक चीज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और सर ये तो हमने सेकंड टर्म का प्लान किया है जी। और फर्स्ट टर्म का अगर बच्चों को अभी रिवाइज करना है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर स्कूल कि तुम्हारा स्कूल किस चीज को कितनी ज्यादा वेटेज देता है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स सेकंड टर्म के जो टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उसको बहुत हैवी वेटेज देते हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कि हमारे अल्फा सर ने बहुत भयंकर तरीके से अकाउंटेंसी पढ़ाई थी। और अल्फा सर किस तरीके से आपने अकाउंटेंसी पढ़ाई थी यहाँ पर?
सर मैं काफी लंबा मैराथन मेरा चला गया था, लेकिन मुझसे भी लंबा मैराथन जो हमारी पूरी टीम ने लिया था वो था लव कौशिक सर का मैराथन। लव सर का मैराथन हाफ ईयरली सिलेबस का लगभग 9 घंटे का मैराथन था वो। अगर तुमसे कोई कहे ना कि मैं थकता नहीं हूं, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो पर्सन झूठ बोल रहा है या फिर उसका नाम लव कौशिक है। ओ तेरे की, ओ भाई साहब, क्या बात है सर, क्या बात है। तो भैया हाफ ईयरली के अंदर हमने पूरा हाफ ईयरली का जो भी सिलेबस आता है टर्म 1 का, उसमें भी बल्कि +1 चैप्टर करके ही हमने अच्छे खासे लंबे चौड़े मैराथन्स किए थे। तो वो प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी हमारी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आपको स्क्रीनशॉट्स हमने दिखाए हुए हैं, ये मेरा मैराथन है, ये लव सर का मैराथन है, और भी हमारे टीम मेंबर्स ने लिए थे मैराथन। हल्क सर का मैराथन था, राइट, उसको आपने बहुत प्यार दिया, राइट। और भी बहुत सारे मैराथन है, दिव्या मैम का इंग्लिश का मैराथन, आशीष भाटिया सर का मैराथन, साक्षी मैम का मैराथन, निखिल सर ने फिजिकल एजुकेशन में आप लोगों को हेल्प करी थी। निखिल सर हालांकि जाने जाते हैं अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चों को फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में भी मैं मदद करूंगा इस बार। तो निखिल सर एक बार जरा बच्चों को बताओ कुछ। सर मैं तो बस यही कहूंगा कि देखो स्पाइडरमैन ने चुराया मेरा दिल, यही सब लोग कहते रहते हैं, लेकिन सच बात यह है कि स्पाइडरमैन आएगा और चुराएगा आपके स्ट्रेस को, आपकी टेंशन को, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबको। और पी को हमें 100 में से 100 लेके आना। वैसे 70 मार्क्स का होता है, तो उसमें से पूरे लाने की कोशिश करनी है। हम हाफ ईयरली में जब आए थे तो ऑफकोर्स हमारा पहला टर्म था, अब हम और तैयारी के साथ आएंगे और पूरे सब्जेक्ट्स में अच्छे से अच्छा करेंगे। वी विल रॉक ऑन। बिल्कुल जी बिल्कुल। और अभी जैसे लव सर आपको बता रहे थे ना कि 3 मेजर सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 मेजर सब्जेक्ट्स पे ही हम आप लोग को अपना प्यार देंगे। आपके जो इसके अलावा जितने सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी, राइट, जिसमें फिजिकल एजुकेशन भी है, हिंदी भी है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कोर मैथमेटिक्स, इन सब का भी हमारे पास प्लान है, और वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ के आपके साथ शेयर कर देते हैं। दोस्तों अगर मैं तुम्हारी नब्ज भाप पा रहा हूं ना, तो जो नॉन मैथ वाले स्टूडेंट है ना, वो जानते हैं ये चीजें कैसे हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही। अब जिस बच्चे के पास मैथ्स होगी ना, उसको पता होगा कि मैथ कितना सीरियस है। मैथ से हैवी कोई सब्जेक्ट होता नहीं। तो हैवी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपको पता है कि हमारे पास हैवी फैकल्टीज ही होती है, और हमने उनका भरपूर ख्याल रखा। आप धीरे धीरे करके उसके बारे में बता ही रहे हो, आप बता दो सर। फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, अप्लाइड मैथ, हिंदी और कोर मैथ। तो धीरे धीरे इंग्लिश की बात कर लेते हैं। जी सर, आप कुछ बोल रहे थे सर। जो हमारे रिवीजन सेशंस थे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स के और बिजनेस स्टडीज ने, लव सर ने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसके अलावा इंग्लिश का भी हमारे पास आप लोग के लिए प्लान है, रिवीजन सेशन है 27 जनवरी और 28 जनवरी। ये 2 दिन आप इंग्लिश को डेडिकेट करोगे। ये 2 दिन आपको दिव्या मैम इंग्लिश पढ़ाएंगी, दोनों आपकी जो 2 अलग अलग बुक्स हैं उनका रिवीजन करवाएंगी 27 और 28 जनवरी को। इसको भी आपको प्लीज मिस नहीं करना है। देन वी हैव कोर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक काम करते हैं ना, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स जो हमारी साक्षी मैम है, वो एक्सप्लेन करेंगी। डेफिनेटली भाई, मैथ्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। तो इसके लिए आपके लिए हम लेके आएंगे सेकेंड टर्म का फुल मैराथन, जिसके अंदर सारी कॉन्सेप्ट्स हम आपको पूरी तरीके से पढ़ाएंगे। प्लस कुछ रह जाएगा कि मैम प्रैक्टिस कैसे करें, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाले हैं हम लोग, सारे टॉपिक्स कराने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस और केस स्टडीज। अगर जहां जहां बच्चों को सबसे ज्यादा 11 से अगर मैं आप लोगों को अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूंगी, तो 12th में एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज के लिए आप पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया होता है, तो ये अलग से सेशन होता है, तो इसको छोड़ने का नहीं। बिल्कुल भैया, साक्षी मैम ने बहुत मेहनत कर करके ये सारे एमसीक्यूज बनाए हैं, तो बहुत सालों से बनाए। तो इनको आप प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी में तो मजा आता है भाई क्लास में। और यही आपको टीचर्स, बच्चे कहते हैं मैम ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर लगती है असली कॉन्सेप्ट। देखो एनुअल एग्जाम्स के टाइम पर तुम लोग को यही चाहिए होता है ना, कि हमें कुछ ऐसा पढ़ा दिया जाए जो आज पढ़े और एग्जाम में सेम टू सेम वो क्वेश्चन दिख जाए, या उसका पैरेलल क्वेश्चन दिख जाए। तो बस इन सेशंस को आप मिस मत करना। हमारी पूरी टीम ने वही क्वेश्चंस बनाए आप लोग के लिए, ध्यान से सुन लेना। चलो के बारे में अप्लाइड मैथ्स वाले सर भी सेम डिट्टो, हम दोनों एकदम डिट्टो सेम जैसा काम करते हैं। सर आपको कहीं भी नहीं छोड़ने वाले हैं, किसी भी हद तक आपको जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड टर्म 2 के सारे आपको क्या कहते हैं क्वेश्चंस के रिविजन भी कराएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक सर मुझे लगता है कि एक चीज मिस हो गई है यहाँ पर। क्या? हमने ना सर एक चीज यहाँ पे जो मिस करी है वो ये करी है कि हम लोग जो आपको ना ये पूरा जो एक हमने प्लेलिस्ट बना ली है इसकी, हाँ जी, ठीक है, तो प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। तो प्लेलिस्ट को हमने डिस्क्रिप्शन में भी मुझे लगता है लिंक डाल दिया है, ठीक है, और होम पे भी हम लोग पिन कर देंगे, ताकि आपको ये सारे जो मैराथन्स है ना, ये आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। आप एक बार में सारे मैराथन्स आप लोग ढूंढ लें, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें एक स्पेशल सेशन भी था जिसमें इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए थे, तो उसको भी आप अलग से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ जी, तो यहाँ पर फैकल्टी जो है
आपको मैराथन के बारे में प्लान बताएंगी, तो बताओ सर। सर ये तो था रिवीजन सेशन जी जो हम आपको 5-5 दिन आपसे मांग रहे थे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज के लिए। फिर हमने रिवीजन सेशन आपको एडिशनल मैथमेटिक्स और इंग्लिश वगैरह, फिजिकल एजुकेशन का भी बता दिया। अब आता है आपका मैराथन प्लान। मैराथन मतलब कि वैसा ही जैसा हाफ ईयरली के टाइम पर हुआ था, लेकिन इस बार मैराथन नहीं बल्कि महा मैराथन होगा। महा मैराथन होगा, और वो भी एंड गेम वाला मैराथन एंड गेम वाला मैराथन होगा। उसमें आपको टर्म 2 का कंप्लीट सिलेबस जो भी आपके एनुअल एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, डेडिकेट करेंगे कि हम टर्म 2 की ज्यादा बातें करें, क्योंकि टर्म 1 की बातें हमने ऑलरेडी कर ली थी हाफ ईयरली के टाइम पर। तो ये जो महा मैराथन है इसकी हमने डेट्स यहां पर लिख दी हैं। 25 जनवरी से हम शुरू हो जाएंगे। 25 जनवरी से लेकर और 8 फरवरी तक आपके ये महा मैराथन चलेंगे। 25 जनवरी को लव कौशिक सर आएंगे और एक बार फिर से अपनी फुल एनर्जी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त, आपका एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक वो आएंगे और 25 जनवरी को आपको इकोनॉमिक्स का फुल महा मैराथन देंगे। कितने बजे देंगे ये अभी लव सर से हमें पूछना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऑक्यूपाइड हैं, तो उनकी ऑक्यूपेंसी को देखते हुए टाइम उनसे लेना पड़ेगा। तो टाइम विल बी रिवील्ड सून, राइट? ठीक है। उसके बाद 28 जनवरी को जो है हमारे अल्फा ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है, ये अभी बता देंगे टाइम। हाँ, अपना बता दो, अपना बता दो आप। चलो ठीक है। मैं तो बार बार आपने बहुत व्यस्त बता दिया, बहुत बिजी बता दिया। मैं 24 में से 4 घंटे सोने को तैयार हूँ, 20 घंटे तुम्हें देने को तैयार हूँ। क्या बात है, समझ रहे हो? तो तुम पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए। चलो ठीक है, ये तो मैंने सरप्राइज रखा है। एक चीज कर सकते हैं हम, टाइम सर, अनुराग सर, हम ना एक रख लेंगे, हाँ, मतलब सबका एक ही रहेगा, एक ही टाइम रख एक ही लेंगे। टाइम पूरी रहेगा। टीम अभी बैठ के हम डिसाइड करके आपको टाइम बता देंगे, राइट? एक ही टाइम रख लेंगे। तो भैया मैं आपको मिलूंगा 28 जनवरी को। उसके बाद जनवरी का एंड करेंगे हमारे अनुराग द्विवेदी सर, जनवरी का भी एंड करेंगे और आपके दर का भी एंड करेंगे, और बिजनेस स्टडीज का जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका भी एंड कर देंगे। यस। 31 जनवरी अनुराग द्विवेदी सर से मिलना मत भूलना भाई। देन 2 फरवरी को इंग्लिश पढ़ाने दिव्या मैम। उसके बाद 4 फरवरी को कोर मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए साक्षी मैम, जिनसे आप अभी अभी मिले। और अप्लाइड मैथमेटिक्स हमारे आशीष भाटिया सर पढ़ाते हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, वो आपको पढ़ाएंगे सेम 4 फरवरी को अप्लाइड मैथमेटिक्स, राइट? तो पैरेलल सेशन चल रहा होगा। कोर मैथमेटिक्स वाले बच्चे कोर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, अप्लाइड वाले अप्लाइड पढ़ेंगे। उसके बाद जी 6 तारीख को हिंदी हमारे राजेंद्र प्रसाद सर पढ़ाते हैं। राजेंद्र सर, सांखला सर, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, लव सर के बहुत सारे सेशंस में वो आते रहते हैं, एंट्री वगैरह लेते रहते हैं, उनको आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो वो आपको पढ़ाएंगे जी हिंदी। जिन भी बच्चों के पास हिंदी है उनको रहता है कि यार हिंदी भी अपने हिंदी का भी हमें कुछ मिले, सो हिंदी आपकी हो जाएगी। लास्ट फिजिकल एजुकेशन हमारे निखिल चौहान सर। स्पाइडरमैन का किरदार है निखिल चौहान सर का हमारी एवेंजर सीरीज के अंदर। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। तो स्पाइडरमैन सर आप आगे आ जाइए अब एक बार जरा, और सारे आगे की में स्लाइड तो पे आप सारे help ही करो। सारे ही लोग सबको बुला लेते हैं, सबको बुला लेते हैं, सबको बुला आओ भाई, लेते हैं। आओ। ठीक है जी, ये सबको बुला लेते हैं। ये हमारे असली रूप में आना पड़ेगा भाई। असली रूप में आना पड़ेगा भाई। हल्क सर आप अपना मास्क पहनो, ठीक है, और एक बार जरा ये पकड़ के देखो। हल्क एक बार ये ट्राई करो। क्या है ये ओ भाई साहब, अरे ऊपर अरे ये तो उठ ही नहीं रहा भाई, उठ नहीं रहा? नहीं उठ रहा। आप उठाओ इसको। आप शायद इसके हकदार नहीं है। नहीं, आप हकदार हैं सर, इसको उठ उठाइए गया सर। उठाइए और बजाइए। चलो भाई, तो थॉर के पास उसका हथौड़ा है, स्पाइडरमैन भी है, फिर हल्क भी है, फिर उसके बाद हमारा आयरन मैन भी आयरन है, मैन कैप्टन आ गया है। तो सारे एवेंजर्स अब हमने आप लोगों के लिए असेंबल कर दिए हैं। तो भैया प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारे इन सेशंस को मिस मत करना, टाइम पे ज्वाइन करना। ऑल राइट, आगे बढ़ाते हैं जी गाड़ी। एक बार देख लेते हैं सर, इसको पूरा जल्दी जल्दी रिवील कर दो ढंग से। हाँ जी, एक बार ढंग से रिवील कर देते हाँ हैं, जी। राइट? ऐसे रिवील होएगा ना, जाओ। हाँ जी, मैं आयरन मैन रिवील हो गया। सही है जी। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारी नेहा मैम, आइए जी। मैं आ रही हूँ आपकी नेहा मैम, कैप्टन मार्वल। लव सर और मैं मिलकर आपको पूरी ई को बहुत ही शानदार तरीके से रिवाइज कराने वाले हैं। सर रिवाइज तो क्या ही बोल रही हूँ मैं, बहुत ही डिटेल में हम लोग सारी चीजें आपको समझाने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों मुझे टीम ने थॉर का किरदार दिया है। मैं आपसे हाफ ईयरली के टाइम पर भी मिला था, तो भैया मेरा कैरेक्टर है थॉर, और इस हथौड़े से पूरा हम अपने पूरे सिलेबस को एंड कर देंगे, एंड गेम कर देंगे बिल्कुल। ऑल राइट, नेक्स्ट किरदार हमारा कौन है जी? अनुराग द्विवेदी सर, द हल्क ऑफ बिजनेस स्टडीज। द हल्क ऑफ बिजनेस स्टडीज गाइस फाइनली आपके सामने रिवील हो चुके हैं। ठीक है, बिजनेस स्टडीज बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं। नेक्स्ट बुला लेते हैं दिव्या मैम। नेक्स्ट दोस्तों दिव्या मैम। मैं रिवील करूंगा इनको। हाँ जी प्लीज। अब बोलो, आप रिवील करूंगा। बोलो, नेक्स्ट कौन है? पता है आपको कौन है? गैस करो, गैस करो, गैस करो बच्चों एक बार, कमेंट सेक्शन में लिखो। अरे लिखो ना, जल्दी लिखो फटाफट से। सर कर दो रिवील। तो ये दोस्तों दिव्या मैम, ये Black आपको Widow। इंग्लिश में मदद करेंगी। ब्लैक विडो। ब्लैक विडो का किरदार इनका है, दिव्या मैम का। ऑल राइट,
फिर उसके बाद हमारे आशीष सर का निक फ्यूरी का किरदार है जो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में हेल्प करेंगे। देन वी हैव साक्षी मैम तो भैया अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करेंगी, प्लीज मैम। भाई फुली एकदम स्कारलेट विच की तरह, जैसे वो क्या कहते हैं चीजों को चमकाती है, वैसे ही मैं भी आपको सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से चमकाऊंगी और इतनी मस्त तरीके से आएगी क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट के एग्जाम में लगेगा जो पढ़ा था वही का वही आ गया। राइट, अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्पाइडरमैन सर के पास जो आपको पीई पढ़ाएंगे, है ना? हाँ रिवील करिए, है ना? मुझे भी रिवील होना है, मुझे आप इनके सामने रिवील हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा तो सर इनके चेहरे में इतनी रोशनी, आंखें खराब हो सकती है। अनुराग सर आप रिवील करो। मैं करता हूँ, रुको, मैं रिवील करता हूँ सर। ये गाना स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, स्पाइडरमैन। हाँ जी राजेंद्र सर, अब ना राजेंद्र सर का किरदार है तो उनके सबसे बड़े फैन हमारी पूरी टीम में लव सर ही हैं, तो वही बताएंगे जी राजेंद्र सर कौन सा किरदार है। सफलता ही कुंजी है। जो लोग हिंदी पढ़ते हैं ना वो जानते हैं कि हिंदी आसान सब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअली बोलते हैं कि हाँ पास हो जाएगा, लेकिन नंबर लाना बड़ा मुश्किल काम है। जो बच्चे हिंदी में अपना करियर बनाते हैं, लिटरेचर बहुत, मेरे को पता है कि बहुत इंटेंस होती है। लिटरेचर पढ़ के आप अपना करियर बना सकते हो भाई। बहुत सारी फील्ड है जहां पर आप ट्रांसलेशन में जा सकते हो, आप बहुत सारी एम्बेसीज में काम कर सकते हो। हिंदी पढ़ के आप एक अच्छे अध्यापक बन सकते हो। जो डेडिकेशन के साथ हिंदी पढ़ते हैं, तो साखला सर के वो बहुत बड़े स्टूडेंट्स हैं, वो बताते भी हैं कि हम साखला सर से हिंदी पढ़ते हैं, बहुत डेडिकेशन से पढ़ते हैं। बहुत टाइम हो गया हमने अपने फेस्टिवल्स नहीं मनाए हैं, बच्चे बोलते हैं ऐसे करके। ऐसे ही जब हम हिंदी में अपना वर्चस्व साबित करेंगे तो कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, ऐसे ही इज्जत नहीं देगा। हम बहुत मेहनत करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, तब जाके ये इज्जत मिलेगी। ये शेर मेरा पूरा खराब हो गया है। ठीक है, लेकिन एक शेर मुझे सर का याद आ रहा है बीच में ना, कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। हाँ, तो मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो कुंजी लेके जाना है आपको। चलो जी आगे हम बढ़ते हैं, बोलते हैं फाइनल एग्जाम का फियर ये हो जाएगा खत्म, बिकॉज यू हैव इंटरेस्टिंग फैकल्टी, सीरियस फैकल्टी, और उनका कंटेंट आप लोग जानते हो कि भाई देखो तुमसे बॉन्ड क्रिएट हुआ है ऑब्वियसली, और ये बॉन्ड दोस्तों बहुत आगे तक जाएगा, और ये आगे तक तब जाएगा जब तुम आगे तक जाना चाहोगे। तो अब सारी टीम को मैं चाहूंगा कि एक बार इस पावन स्टेज पर आए। सर एक चीज मुझे बोलनी है, अगर आपके फाइनल एग्जाम्स आपके लिए वॉर हैं तो उस वॉर के लिए हम आपको देते हैं पावर, इसीलिए हमें पीडब्ल्यू कहते हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, ये बात है सर, ये बात है सर, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त तरीके से, वाह जी वाह। चलो जी, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं सेशंस में गाइस, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर।